हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए क्वेश्चंस टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है सिमेट्रिसिटी। ये सिमेट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं भले ही पॉइंट्स में, परंतु इसका यूज स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला हर एक जगह पे होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिसिटी के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। चलिए तो बढ़ते हैं सिमेट्रिसिटी। दो पॉइंट एक दूसरे का सिमेट्रिक पॉइंट कहलाता है जब वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। मीन्स कोई भी दो पॉइंट, अगर P पॉइंट ले लिया जाए और Q पॉइंट ले लिया जाए, अगर उस दोनों पॉइंट एक दूसरे का अगर मिरर इमेज हो तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों पॉइंट एक दूसरे का सिमेट्रिक पॉइंट है। सो टू पॉइंट्स आर सेड टू बी सिमेट्रिक। Two points are said to be symmetric to each other if both are mirror image to each other. Both are mirror image to each other. दो पॉइंट सिमेट्रिक तब कहलाता है, या दो कर्व, कोई भी दो कर्व एक दूसरे का सिमेट्रिक तब कहलाता है जब वो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो। पॉइंट का इमेज पॉइंट होगा, स्ट्रेट लाइन का इमेज स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला का इमेज पैराबोला होगा। तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसमें पॉइंट के इमेज का, पॉइंट के सिमेट्रिक पॉइंट का हम बात करेंगे। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा x1 y1 और इसका सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है, सिमेट्रिक पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट x एक्सिस, सेकेंड y एक्सिस, थर्ड ओरिजिन, फोर्थ y इज इक्वल टू x एंड फिफ्थ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर x1 y1 पॉइंट का मिरर इमेज पॉइंट निकालना हो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मीन्स x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब x एक्सिस यहां मिरर का काम करेगा, x एक्सिस यहां मिरर का काम करेगा। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इसका इमेज कहां पे आएगा, उसी के जस्ट अपोजिट में नीचे। ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा। तो इस तरह से A का सिमेट्रिक पॉइंट A डैश, जिसका इमेज क्या होगा x1 और माइनस y1, सिर्फ y का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो x1 y1 पॉइंट का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज कर देना है। y कोऑर्डिनेट का जब साइन चेंज होगा तो क्या होगा x1 माइनस y1। अगर वहां पे मिरर y एक्सिस हो, मींस सिमेट्रिक पॉइंट अगर हमें y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा माइनस x कॉमा y1। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, मींस माइनस x1 माइनस y1। y इज इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में जब सिमेट्रिसिटी निकालेंगे तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट y की जगह पर और y कोऑर्डिनेट x की जगह पर। तो क्या हो जाएगा y1 x1। और अगर जब किसी पर्टिकुलर लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर उसके रिस्पेक्ट में निकालना हो तो कैसे हम लोग लिख रहे हैं एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा। x माइनस x कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोफिशिएंट, x माइनस x कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट, y माइनस y कोऑर्डिनेट
अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2, और फिर ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे मीन्स x के जगह पर x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से जब हम इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा, और इसको इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और वही xy हमारा इमेज पॉइंट होगा। तो जब भी x1 y1 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट निकालना होगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो y कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज करेगा। अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेगा। ऑरिजिन के अगर रिस्पेक्ट में निकालना हो तो दोनों का साइन चेंज होगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो दोनों आपस में इंटरचेंज, मीन्स x कोऑर्डिनेट y के जगह पर और y कोऑर्डिनेट x के जगह पर आएगा। और अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो एक्सप्रेशन x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2, और फिर ये पॉइंट को इसमें पुट करेंगे एक्सप्रेशन में, तो x के जगह पर x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से हम x1 y1 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं जब मिरर x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, ऑरिजिन होगा, लाइन y इज इक्वल टू x मिरर का काम करेगा, और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जब मिरर का काम करेगा। तो हर सिचुएशन में हम x1 y1 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है फाइंड सिमेट्रिक पॉइंट ऑफ 2 3 with respect to first x axis, second y axis, third origin, fourth y is equal to x line, and fifth x plus y minus 2 equal to 0। क्वेश्चन है 2 3 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट निकालना है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मीन्स जब x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कहने का क्या मतलब, तो जब x एक्सिस मिरर का काम करेगा उस समय 2 3 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट क्या होगा, जब y एक्सिस का मिरर का काम करेगा तो सिमेट्रिक पॉइंट क्या होगा। इसी तरह से ऑरिजिन y इज इक्वल टू x और x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा सवाल। x एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम क्या जानते हैं, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, x का साइन वही रहेगा, y का सिर्फ साइन चेंज करेगा। तो आंसर x, इसका सिमेट्रिक पॉइंट x एक्सिस के रिस्पेक्ट में 2 - 3। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x का साइन चेंज। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, दोनों का साइन चेंज, तो -2 - 3। y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, तो दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, तो 3 2। और x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो इसके लिए x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2। फिर ये पॉइंट पुट करेंगे तो 2 + 3 - 2, तो 2 2 कैंसिल, 2 + 3 - 2 अपॉन a² प्लस b² दैट इज 2। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू -3। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, -3 + 2 दैट इज -1। सिमिलरली y - 3 इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू -3 + 3 इज 0। सो इस पॉइंट के लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया, -1 and 0। इस तरह से 2 3 पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट हमने x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, y इज इक्वल टू x और x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में देखा।
अगला सवाल एक फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 0.41 undergoes the three following transformations successively. First, reflection with respect to y is equal to x. Second, translation by 3 units along x-axis. And third, reflection with respect to line x plus y minus 4 equal to 0. Find the coordinate of point after all transformations. तो क्या कह रहा है, एक 0.41 है जो जा रहा है 3 फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस में सक्सेसिवली का मतलब एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 41 पॉइंट का पहले रिफ्लेक्शन हो रहा है y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, फिर ट्रांसलेशन होगा 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सेस, और फिर रिफ्लेक्शन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ये लाइन। तो इसका हम लोग सिस्टम डायग्राम देखते हैं। पहला ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसमें पॉइंट जा रहा हमारा कौन सा 41 पॉइंट, और ये हो रहा रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू एक्स। यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो किस में जाएगा, ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन बाय 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। यहां से जो आउटपुट होगा वो ट्रांसलेशन में जाएगा, और यहां से जो आउटपुट होगा वो फिर किस में जाएगा, रिफ्लेक्शन में। और इस तरह से फाइनल हमारा ये आउटपुट पूछ रहा है ये क्या होगा। तो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसी क्वेश्चन का ये सिस्टम डायग्राम हुआ। पहले तो ये देखते हैं, यहां पे बनाते हैं हम लोग। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, रफ कर रहे हैं वहां। तो 41 पॉइंट का जब y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों आपस में क्या करता है, इंटरचेंज करता है। तो इसका फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 41 कन्वर्ट हो जाएगा 14 में। तो 41.14 में कन्वर्ट हो गया। ये 41 था y इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, ये 14 में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 यूनिट शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसलेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में 3 यूनिट्स। तो सवाल ये है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में किस साइड जाएगा, पॉजिटिव साइड या फिर निगेटिव साइड। तो दोनों ऑप्शन है, 3 यूनिट इधर से पॉजिटिव साइड भी जा सकता है और निगेटिव साइड भी आ सकता है। जब पॉजिटिव साइड जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, और जब निगेटिव साइड में आएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट में 3 कम होके ये 1 - 3 दैट इज -2, 4। तो इस तरह से यहां पर फाइनली 2 आउटपुट आएगा, एक तो 4 और दूसरा -2 और 4। और फिर फाइनली ये जो 2 पॉइंट्स है, इस 2 पॉइंट का फिर से रिफ्लेक्शन करना होगा x + y - 4 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। तो 2 आंसर आएगा, एक बार 4 का रिफ्लेक्शन करवाएंगे x + y - 4 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में, और दूसरे बार उसी लाइन के रिस्पेक्ट में -2 4 का करवाएंगे। तो हम लोग देखते हैं 4 का कैसे आएगा, बाकी आप लोग खुद से -2 4 का कर सकते हैं। तो कैसे होगा, x - x कोऑर्डिनेट अपॉन x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y - y कोऑर्डिनेट अपॉन y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -2, x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट -4 अपॉन a² + b² दैट इज 2। 2 से 2 कैंसल, ये 4 - 4 भी कैंसल। सो x - 4 इज इक्वल टू हाउ मच,
-4, so x is equal to 0. Similarly y minus 4 is equal to -4, so y is equal to 0. तो एक हमारा 4 पॉइंट का जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, 0 0. इस तरह से हम दूसरे पॉइंट का भी यही एक्सप्रेशन, यही फॉर्मूला यूज करके हम दूसरे पॉइंट का भी निकाल सकते हैं. अगर यहां पर क्वेश्चन में देता कि 3 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो फिर उस केस में एक ही केस होता. अगर क्वेश्चन कहता 3 यूनिट्स इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उस केस में यहां एक ही आंसर होता. लेकिन ये सिंपली कह रहा था कि एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट्स शिफ्ट कर रहा है. ये डायरेक्शन नहीं दिया था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में. तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी होता है, तो इसलिए हमने 2 पॉसिबिलिटी लिया. तो इस तरह से हमने किसी पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट सीखा. किसके रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में, और लास्ट ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम खूब आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं और आप भी उससे बहुत सारे चीज को सीखें. Thank you.